नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल। साथियों, 1947 से लेके और 2019 तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है और उन प्रधानमंत्रियों की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। साथियों, इसके साथ ही भारत में अब तक 1947 से लेके और 2019 तक कितने उप प्रधानमंत्री रहे और उन उप प्रधानमंत्रियों का क्या भारतीय संविधान में जिक्र है या वो एक मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं, तो उन सभी प्रश्नों और उन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे साथियों आज की इस क्लास में। तो शुरुआत करते हैं भारत में प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल। साथियों, प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी को ध्यान में ही होगा कि ये प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एवं इनका जन्म 1889 में हुआ और 1964 में इनकी मृत्यु हुई। तो साथियों, ये प्रधानमंत्री बनते हैं 16 अगस्त 1947 से और सबसे ज़्यादा और सबसे निरंतर रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, यानी कि कार्यकाल की अवधि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 16 साल 286 दिन इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर अपना दबदबा रखा और स्थान कायम रखा। साथियों, इसके साथ ही इसके बाद में जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद में एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है श्री गुलजारी लाल नंदा को। हम ये कह सकते हैं हमारे साथियों, ये स्टेपनी जानते हो ना, अगर जब मेन टायर ख़राब हो जाता है तो उसकी जगह यूज लेते हैं। तो साथियों ये तो इसके अंतर्गत साथियों तो गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं और 9 जून 1964 के दिन ये कार्यमुक्त हो जाते हैं। मात्र 13 दिन, यानी कि सबसे कम और प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। साथ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो पहले क्या थे, तो गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री थे और 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है साथियों। फिर इनके बाद में बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। कौन बनते हैं साथियों? लाल बहादुर शास्त्री। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं और ये कब ये रहते हैं 11 जनवरी तक, यानी कि 1 वर्ष और 216 दिन। ये प्रधानमंत्री तत्काल पूर्व निर्विवाद केंद्रीय मंत्री थे और 1965 जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ये इनके कार्यकाल में ही हुआ था। साथियों, इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, और इन्होंने एक ताशकंद समझौता किया था, जो कब किया था साथियों? 10 जनवरी 1966 को, और उसी दिन इस समझौते पर जिस दिन हस्ताक्षर हुए उसी दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने अपने कार्यकाल में एक और समझौता किया था जिसे कहते हैं श्री माओ शास्त्री समझौता 1964 के अंतर्गत। तो साथियों, ये इनका कार्यकाल। जैसे ही फिर इनकी मृत्यु होती है शास्त्री जी की, ताशकंद में ही इनकी मृत्यु होती है, और फिर उनके बाद में वापस स्टेपनी लेके आते हैं गुलजारी लाल नंदा और इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, ये कांग्रेस से हैं। राष्ट्रपति राधाकृष्णन द्वारा 2 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि प्रधानमंत्री को, या हम ये कहें कि ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने एक ही प्रधानमंत्री को 2 बार शपथ दिलाई, तो वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। और किसको? गुलजारी लाल नंदा को। फिर इसके बाद में बनते हैं लेडीज डॉन, यानी कि इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी इतनी मतलब प्रतिष्ठित और इतनी दमदार लेडी थी, जो कि भारत में प्रधानमंत्री कार्यकाल में इन्होंने इतने संविधान में संशोधन किए और इतने मतलब इसके तेवर थे कि आप साथियों अंदाज़ा लगाइए कि उस ज़माने में एक तेज तर्राट महिला प्रधानमंत्री के रूप में पूरे विश्व में जानी जाती थी इंदिरा गांधी। तो साथियों, ये
बनते हैं 24 जनवरी 1966 के दिन, और इनका कार्यकाल रहता है 24 मार्च 1977 तक। तो साथियों ये 11 वर्ष, जो नेहरू जी के बाद में सबसे ज़्यादा इन्हीं का ही कार्यकाल रहता है, 11 वर्ष और 59 दिन। पहली महिला प्रधानमंत्री है, और पहली प्रधानमंत्री जो शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा से की सदस्य थी। साथियों ध्यान रखिए, ये किसके सदस्य थे? राज्यसभा के सदस्य थे जब ये प्रधानमंत्री बने। फिर इसके बाद में देखिए, फिर बनते मोरारजी देसाई। साथियों मोरारजी देसाई पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। मोरारजी देसाई जनता पार्टी से बनते हैं, और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने त्यागपत्र दिया, और मुंबई राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, यानी कि मुंबई के महाराष्ट्र में पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, दोनों ही रहे। और इसके साथ ही साथियों आप इस बात का आप ध्यान रखिए कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जिनको त्यागपत्र देना पड़ा, तो ये मोरारजी देसाई है। और इनकी जो सरकार है मात्र 2 वर्ष 126 दिन चली। फिर इसके बाद में आते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह साथियों 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री बनते हैं, और 14 जनवरी 1980 के दिन ये अपने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे देते हैं। और साथियों ये इनका कार्यकाल वहीं ख़त्म हो जाता है, और ये बनते हैं जनता दल से। किससे बनते हैं साथियों? जनता दल सेकुलर से। और साथियों इनकी सरकार मात्र 170 दिन चलती है, और पूर्व प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और प्रधानमंत्री बनने के बाद एक भी बार लोकसभा का सामना नहीं किया। किन्होंने? इन्होंने, चौधरी चरण सिंह ने। ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों। चौधरी चरण सिंह ने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया, और इसके साथ ही ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और पूर्व प्रधानमंत्री। देखिए साथियों, पूर्व प्रधानमंत्री का मतलब होता है कि पहले जब छोटे छोटे राज्य होते थे उनके भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जैसे राजस्थान की बात करें तो हीरालाल शास्त्री जो है वो राजस्थान के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, यानी कि जो वृद्ध राजस्थान बना, इस प्रकार से जो राजस्थान बना उनके क्या बने थे? प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार के प्रधानमंत्री थे, न कि पूरे भारत के प्रधानमंत्री बने। फिर इसके बाद में प्रधानमंत्री बनती वापस इंदिरा गांधी। साथियों इंदिरा गांधी जी ने 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, और 31 अक्टूबर 1984 यानी 4 वर्ष और 291 दिन, और फिर इनके बाद में इनकी हत्या कर दी जाती है साथियों। फिर बनते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 के दिन ये प्रधानमंत्री बनते हैं। ये कांग्रेस से हैं, और ये बोफोर्स घोटाले में चर्चित होने के कारण इनका जो कार्यकाल है वो बोफोर्स घोटाले के नाम से भी जाना जाता है। इनके ही कार्यकाल में बोफोर्स घोटाला हुआ था, और प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कभी भी किसी सरकारी पद पर कोई कार्य का अनुभव नहीं था, यानी इन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ा था राजीव गांधी ने, और किसी भी सरकारी पद पर नहीं रहे। फिर 2 दिसंबर 1989 तक इनकी सरकार रहती है। इनकी भी साथियों हत्या कर दी जाती है। फिर इसके बाद में बनते वीपी सिंह। वीपी सिंह साथियों, जो वीपी सिंह ये प्रधानमंत्री बनते हैं, इनसे पूर्व ये वित्त मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं साथियों। तो आप साथियों देख लीजिए, अब तक है ना 3 ऐसे प्रधानमंत्री आ गए जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं साथियों। वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र जी मोदी, तो मोदी साहब भी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिर इनकी जो सरकार है 343 दिन चलती है साथियों, यह भी जनता दल से हैं। फिर चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी से बनते हैं। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व ये भी किसी सरकारी पद पर नहीं रहे हैं। फिर बनते पीवी नरसिम्हा राव साथियों, ये 223 दिन के लिए बनते हैं चंद्रशेखर। और फिर पीवी नरसिम्हा राव साथियों, इन्होंने जो है वैश्वीकरण की नीति को अपनाया
और उदारीकरण की नीति उन्होंने लागू की। भारत के अंतर्गत वैश्वीकरण का जो श्रेय है वो पीवी नरसिम्हा राव को जाता है। 21 जून 1991 के दिन 21 जून 1991 के दिन ये प्रधानमंत्री बनते हैं और 4 वर्ष 330 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहते हैं। पूर्व में विदेश मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। साथियों, ये 5वें प्रधानमंत्री है जो मुख्यमंत्री रहे। उदारीकरण की नीति इन्होंने अपनाई थी और प्रधानमंत्री बनने से पहले संसद के सदस्य नहीं थे। साथियों, ये भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। साथियों, फिर बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 16 दिन की सरकार बनती है इनकी और पूर्व विदेश मंत्री रहे ये और भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री यानी बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। फिर इनके बाद में 16 दिन की सरकार इनकी चली जाती है। फिर बनते हैं HD देवगौड़ा और ये किससे? जनता दल से बनते हैं। ये प्रधानमंत्री से पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य थे। इससे पहले जो इंदिरा गांधी वो भी राज्यसभा सदस्य थी और प्रधानमंत्री बनते समय संसद के सदस्य नहीं थे। फिर इसके बाद में बनते हैं IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल बनते हैं। साथियों, 1997 21 अप्रैल 1997 में पहले विदेश मंत्री रहे हुए, ये भी जनता दल से बनते हैं। साथियों, बीच में सरकारें अस्थिर थी। साथियों, बार बार सरकारें चेंज हो रही थी, कभी कांग्रेस, तो कांग्रेस के बाद में जब जैसे ही साथियों एक बार इधर हम देखते हैं कि राजीव गांधी की हत्या के बाद में कोई भी सरकार पूरे 5 साल नहीं कर पाई और सब सरकार में किसी ने 16 दिन, किसी ने 4 वर्ष, किसी ने 3 वर्ष, कोई 1 वर्ष और इससे ज़्यादा सरकारें नहीं चल पाई और सब गठबंधन की या गैर कांग्रेसी सरकारें थी। फिर वापस बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ये 19 मार्च 1998 को प्रधानमंत्री बनते हैं बीजेपी के दोबारा और NDA की सरकार बनती है। NDA ये गठबंधन की सरकार थी। साथियों, और ये 22 मई 2004 तक 6 वर्ष और 64 दिन तक प्रधानमंत्री रहते हैं। 2015 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 13 माह की सरकार के पश्चात लोकसभा में एक मत के अंतर से विश्वास मत हासिल करने में असफल होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। और पोखरण का जो द्वितीय परीक्षण हुआ था साथियों, वो हुआ था मई 1998 में हुआ था साथियों। तो उस समय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। फिर इसके बाद में मनमोहन सिंह बनते हैं। साथियों, ये 10 साल और 4 दिन 2004 से लेके 2014 तक इनकी सरकार रहती है। ये भी राज्यसभा के सदस्य थे, पूर्व में वित्त मंत्री भी रहे हुए हैं। साथियों, और UPA की सरकार, UPA फर्स्ट और UPA सेकंड 2 बार सरकार बनती है। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है जो कि BJP के है। साथियों, इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे अब तक कितने उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। साथियों, सबसे पहले उप प्रधानमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल 15 अगस्त 1947 से लेके 15 दिसंबर 1950 तक। फिर बनते हैं मोरारजी देसाई, ये बनते हैं 13 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक। फिर बनते हैं चौधरी चरण सिंह। साथियों, आप तो इनके नाम याद रख लीजिए, यही बहुत है। और फिर इसके बाद में बाबू जगजीवन राम, यशवंत राव चव्हाण और फिर उसके बाद में बनते हैं देवीलाल और अंतिम बनते हैं, आपको ही पता है साथियों, लाल कृष्ण आडवाणी। कौन बनते हैं? लाल कृष्ण आडवाणी जी। और 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री बने। कौन से? चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखें। तो साथियों, आज ये प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल और उप प्रधानमंत्रियों की जो सूची है उस पर हमने आज चर्चा की थी। साथियों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।